है इंडिया की पहली डायनेमिक हैंडल बार के साथ 2025 वाली ई मोटरार्ड की टी-रेक्स प्रो ई बाइक लिथियम आयन बैटरी के साथ कितने घंटे में चार्ज होती है, क्या रेंज देती है, क्या टॉप स्पीड है, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं और ये चलने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग, सेफ्टी, कंफर्ट, ब्रेक टेस्ट करके देखने वाले हैं। साथ में इसकी प्राइस क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये साइकिल खरीदनी है तो मेरा प्रोमो कोड यूज करें 01DEVMTR और पाएं मेरी तरफ से एयर पंप और लॉक फ्री में। सबसे पहले साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश आपको फील होने वाली है। इसमें जो फ्रेम आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा फ्रेम इसमें 60-61 एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम का यहाँ पर कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया गया है। फ्रेम के ऊपर में यहाँ पर ई मोटरार्ड की 3D क्रोम में बैजिंग है और यहाँ पर एक बैजिंग मिलती है EM की ब्रांडिंग के साथ 3D क्रोम में। भाई इसकी जो कलर क्वालिटी है वो फ्रेम की यहाँ पर काफ़ी एक नंबर की रहने वाली है, मतलब इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये इंडिया की पहली ऐसी ई बाइक है जिसमें आपको यहाँ पर डायनामिक हैंडल बार मिलती है, प्लस इसी में आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड LED वाली लाइट मिलती है फ्रंट वाली, और प्लस इसी हैंडल बार के अगल बगल में यहाँ पर आपको इनबिल्ड LED वाले रनिंग इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं विद बर्जर साउंड के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक की पॉइंट मिलता है इग्निशन को ऑन ऑफ करने के लिए। अभी यहाँ पर आपको इस तरह की मिलती है। सबसे पहले मैं इसके इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब चाबी तो हमने यहाँ पर ऑन कर दी है, लेकिन ये जो छोटी सी पावर वाली बटन है यहाँ पर आपको ये लॉन्ग प्रेस करनी है। अब इसकी जो ये इंटीग्रेटेड ये जो डिस्प्ले है हैंडल बार के सेंटर में, ये यहाँ पर ऑन हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो ऊपर में यहाँ पर आप बैटरी के परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको टोटल 5 पेडल असिस्ट मोड आपको मिल जाते हैं। में बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है, उसी के साथ ही यहाँ पर ट्रिप की जानकारी दिखा रहा है। ओडोमीटर की जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। हॉर्न का साउंड सुनो। ये है पेडल असिस्ट मोड को माइनस करने वाली बटन, ये प्लस करने वाली बटन है। अब ये जो यहाँ पर हेडलाइट का लोगो है, अगर मैं इस वाली बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको 7 स्पीड शिमानो का थंब शिफ्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से वर्क करता है। अब ये 7 गियर में। अब इसके जो ब्रेक वाला जो लीवर है ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का, यहाँ पर आपको हाफ थ्रोटल मिलता है। अब यहाँ पर आपको इसमें पाम रेस्ट मिल जाता है। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें आपको यहाँ पर 100 mm का व्हील ट्रेवल मिलता है। अब सस्पेंशन जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, और साथ में भाई ये जो सस्पेंशन है ना, ये आपको लॉकआउट वाले फीचर्स के साथ मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इसके सस्पेंशन को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, ये काम नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसके सस्पेंशन को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं, तब ये सॉफ्ट तरीके से काम करते हैं। मोटर की बात करें तो 36 वोल्ट 250 वॉट की यहाँ पर आपको रियर हब मोटर मिलती है। ये मोटर कितना पावर और कितना टॉर्क निकालती है ये मैं आपको चलाकर बताने वाला हूँ। साथ में ये टॉप स्पीड कितना देती है, हालांकि कंपनी इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की क्लेम करती है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में इसकी जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पर 26 की आ रही है। रियर में LED वाली टेल लाइट आपको इसमें मिलती है, इनबिल्ड LED वाली इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इसकी ये जो ब्रेक वाली लाइट है ना, ये भी आपको इसमें पूरी LED वाली मिलती है। ये देखो, ये ब्रेक लाइट है और ये नॉर्मल लाइट है। इसके रियर में 7 स्पीड शिमानो अल्टोस का ड्राइव ट्रेन सिस्टम मिलता है। अब ये जो शिमानो अल्टोस का ये जो ड्राइव ट्रेन सिस्टम है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का है और इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा नाम रहता है। भाई ये देखो, इसकी जो चेन है ना भाई, ये हाई क्वालिटी की चेन इसमें डाली गई है। अब इसका जो स्प्रॉकेट है बड़ा वाला, खास करके इसको पूरा प्लास्टिक से कवर किया गया है जिसमें धूल मिट्टी वगैरह जल्दी ना जाए और ये जल्दी चेन जो है वो गंदी भी ना हो और जल्दी उतरे भी ना। पेडल के दोनों हिस्सों में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और जो पेडल हैं वो हाई क्वालिटी के एल्युमिनियम बॉडी के बने हुए हैं। टायर की बात करें तो टायर के ऊपर में CST रॉक हॉक की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई। इसमें 29 इंच के व्हील मिलते हैं। अब ये जो रिम है ये पूरी एल्युमिनियम एलॉय की बनी हुई है। टायर का जो साइज़ है वो यहाँ पर 29 बाई 2.25 इंच यहाँ पर रहने वाला है। तो टायर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 2.25 इंच की मिलती है। तो टायर की जो ग्रिप है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। और दूसरी बात, ये जो टायर है आपको नायलॉन वाले मिलते हैं जो कि हाई क्वालिटी के टायर हैं। तो टायर की जो ग्रिप है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। थोड़े से ब्लॉक पैटर्न वाले टायर हैं जो कि रोड में काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड ये करने वाले हैं। पीछे वाला जो टायर है ये भी आपको 29 इंच के एल्यूमिनियम एलॉय व्हील के साथ मिलता है। अब यहाँ पर लगी है इसकी लिथियम आयन की बैटरी जिसके ऊपर में यहाँ पर ई मोटरार्ड की ब्रांडिंग है और यहाँ पर दिया है इसका चार्जिंग वाला सॉकेट। तो इस चार्जर से इसकी जो बैटरी है वो 4.6 आवर में 0 to 80% चार्ज हो जाती है। और यहाँ से आप इसकी पावर की सप्लाई को बंद कर सकते हैं। अब इस वाली बटन को अगर आप दबाते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इसकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। इसकी बैटरी को कोई चोर भी चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर लॉक सिस्टम मिलता है। इसकी चाबी से ही आप इसकी बैटरी को लॉक कर सकते हो और यहीं से आप इसकी बैटरी को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो ये बैटरी है 13 AH की, यहाँ पर आपको 36 वोल्ट की
लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। इस बैटरी को आराम से अपने घर में भी ले जाकर चार्ज कर सकते हैं अगर आप कहीं भी अपार्टमेंट या कहीं भी बड़े बिल्डर फ्लोर में रहते हैं तो। और एक बार चार्ज होने के बाद ये कंपनी क्लेम के अनुसार 70 किलोमीटर तक की आपको रेंज निकाल कर देती है पेडल असिस्ट मोड के साथ। 35 kg की मैक्स लोडिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का लंबा सा एक कैरियर मिल जाता है, जिसको आप चाहो तो यहाँ पर सामान वगैरह रखने के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सेफ्टी के नाम पर इसमें आपको डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक आपको मिलती है विद ऑटो कट ऑफ फीचर्स के साथ। फ्रंट में भी यहाँ पर आपको डिस्क मिलती है और इसके रियर वाले टायर में भी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पर एडजस्टेबल रिफ्लेक्टर दिया गया है और इसका ये जो फेंडर है फ्रंट वाला, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्लास्टिक से कवर किया है, जिससे आपको ये थोड़ा सा प्रीमियम लगे और इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना आ पाएँ। अब ये जो फ्रंट वाला व्हील है ना, ये आराम से इस तरीके से ओपन हो जाता है। अनलॉक करके आप इसके व्हील को आराम से बाहर निकाल के इलेक्ट्रिक साइकिल को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसकी सीट को ऊंचा कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास है या उससे भी नीचे है तो आप इसकी सीट की हाइट को नीचा कर सकते हैं। हालांकि मेरी जो हाइट है वो है 5.5 फीट के आसपास, तो आप देख सकते हैं दोनों पैर मेरे एकदम ज़मीन को पूरा टच कर पा रहे हैं। तो कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। कि जो सीट है ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है और इसके अंदर की जो फॉर्म है वो भी आपको इसमें काफ़ी सॉफ्ट मिल जाती है। यहाँ पर व्हाइट कलर की स्टिचिंग है और पीछे में ई मोटराड की ब्रांडिंग दी गई है। और भाई इसकी सीट के ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एयर पासिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे अगर आप इसको लॉन्ग राइड में चला रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। तो अभी मैंने इसको 1 पेडल असिस्ट मोड में एक्टिवेट कर दिया। सबसे पहले इसकी टॉप स्पीड निकाल कर देखते हैं कितनी जाती है हाईएस्ट। ये देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नॉर्मली 25 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। 250 वाट की इसमें आपको रियर हब मोटर मिलती है 36 वोल्ट की, जो कि काफ़ी बढ़िया टॉर्क और पावर यहाँ पर आपको निकाल कर देने वाली है। और इनिशियल पावर जो है वो मोटर की काफ़ी बढ़िया है, टॉर्क भी ये काफ़ी बढ़िया निकालती है। तो काफ़ी बढ़िया मोटर का परफॉर्मेंस है। फ्रंट और रियर में आपको डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है विद ऑटो कट ऑफ फीचर्स के साथ। अब जैसे ही मैं फ्रंट वाली ब्रेक को दबाता हूँ तो फ्रंट की डिस्क ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। खास करके अगर आप इसको हाई स्पीड में भी ब्रेक लगा रहे हो तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको वाइट मिलती है डिस्क की तरफ से। अब दोनों ब्रेक को अचानक से अप्लाई करता हूँ, ये देखो, तो इंस्टेंट वहीं के वहीं रुक जाती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि एकदम से टायर लॉक हो गया है। तो बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलता है खास करके ब्रेकिंग की तरफ से। ऊपर से ये जो टायर है वो आपको ख़राब से ख़राब कंडीशन के रोड में काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करने वाले। अब जैसे ही मैं आगे वाली ब्रेक को दबाता हूँ तो पूरा सस्पेंशन इसका दब जाता है। छोटे मोटे इस तरह के गड्ढों को तो ये जो सॉकर हैं वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी कमर में कोई भी झटका वगैरह फील नहीं होता है। फ्रेम की बात करें तो इसमें 60-61 का यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें एल्यूमिनियम एलॉय का यहाँ पर आपको फ्रेम मिलता है, जो कि थोड़ा सा लाइट वेट है और आपको एक अच्छा खासा राइड कंफर्ट देता है। और साथ में हैंडलिंग और जो स्टेबिलिटी है वो इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अभी मैं इसको यहाँ पर पेडल से ही चला रहा हूँ तो यहाँ पर 7 स्पीड शिमानो का थंब शिफ्टर मिलता है। अब ये पहले गियर में, ये दूसरा गियर, ये तीसरा गियर। मतलब इसकी जो चेन है वो बहुत ही क्विक तरीके से गियर के हिसाब से शिफ्ट हो जाती है। और ये देखो 5वां गियर, 6वां गियर और ये 7वां गियर। तो भाई इसमें जो शिफ्टिंग है ये थंब शिफ्टर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब बहुत ही क्विक तरीके से इसके जो गियर हैं वो आराम से डल जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं लगता है कि चैन इसकी अचानक से उतर जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसमें 5 पेडल असिस्ट मोड आपको मिलते हैं। अब पेडल असिस्ट मोड को बढ़ाने के लिए ये प्लस वाली बटन दबाते हैं, ये देखो 1 में आ चुकी है। 1 पेडल असिस्ट मोड में जब आप चलाते हैं तो हल्का सा ही पेडल आपको घुमाना पड़ता है और जो ये ई बाइक है ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्पीड को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही पेडल असिस्ट 2 में जाते हैं तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। हल्का सा आपको पेडल मूव करना पड़ता है। तीसरे में जाते हैं तो स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती है, चौथे में जाते हैं तो और बढ़ जाती है। लेकिन अब 5 पेडल असिस्ट मोड में जब आप इसमें हल्का सा ही पेडल घुमाते हैं तो आपको बिल्कुल भी बॉडी से फोर्स लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती और ये ई बाइक जो है वो पूरी टॉप स्पीड को आराम से पकड़ लेती है। मतलब कि आपको रेंज भी इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा कोई थकावट वगैरह फील हो। अब देखो कंपनी इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 70 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज क्लेम करती है विद पेडल असिस्ट मोड के साथ। इस तरह की हैंडल बार इंडिया की किसी भी ई बाइक में नहीं मिलेगी। अब देखो लॉन्ग राइड पे जाने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पाम रेस्ट मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर हथेली को भी आराम से रेस्ट करा सकते हैं। 29 इंच के यहाँ पर आपको बड़े साइज़ के व्हील मिलते हैं। टायर की जो ग्रिप है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो बहुत ही कम एरिया में ये मुड़ जाती है आराम से।
हैंडलिंग जो है वो इसकी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है दोस्तों। खास करके हैंडलिंग जो है वो हल्की सी अपराइट है, हल्की सी ऊंची है। इसको चलाते समय आपकी बॉडी को बिल्कुल भी, कमर को बिल्कुल भी लीन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। मैन्युअरबिलिटी की बात करें तो मैनुअर करने में भी ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि चलाने में आपको बहुत ज़्यादा भारी फील नहीं होगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हल्की है। और ख़ास करके सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशन के साथ है। इसके अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। अगर आप इसको खास करके लॉन्ग राइड में भी ले आते हैं तो सीट जो है वो इसकी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। इसका हॉर्न भी सुन सकते हैं, ये देखो हॉर्न है। तो हॉर्न इसका बहुत ही ज़्यादा लाउड तो नहीं है, लेकिन ठीक है भाई काम चलाने के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप इसकी माइनस वाली बटन को प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर अभी वॉक मोड में अप्लाई हो चुकी है। अब मैंने इसको वॉक मोड में अप्लाई कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि आप इसको पैदल लेकर चलना चाहते हैं, आपके बगल में कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह है जो उससे बात करते हुए चल रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको धकेलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फोर्स लगाने की बॉडी से ज़रूरत नहीं है, ये आराम से अपने आप चलती रहेगी। और भाई लॉन्ग राइड में ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर्स मिल जाता है, जिससे आप इसको लॉन्ग राइड में आराम से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये ई-मोटॉराड की T-Rex Pro वाला मॉडल है और इसकी जो प्राइस है वो है 52,999 रुपीज़। ये टोटल 3 कलर ऑप्शन में आती है, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। अगर आप इस ई-मोटॉराड की T-Rex Pro मॉडल को परचेज करना चाहते हैं या ई-मोटॉराड का कोई भी और प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस इलेक्ट्रिक साइकिल को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से या www.emotorad.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।